यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। मथुरा जिला अदालत में कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हिंदू पक्षकारों की ओर से दलीलें पूरी हो गई हैं। अब अगली सुनवाई अगले साल 5 जनवरी को होगी, जिसमें मुस्लिम पक्षकार यानी शाही ईदगाह को लेकर दलीलें दी जाएंगी। पिछले जिला जज का तबादला होने के बाद नए जज की अदालत में ये पहली सुनवाई है। याचिकाकर्ताओं के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि भगवान कृष्ण विराजमान की ओर से करीब 1.25 साल पहले दायर इस सिविल सूट की सुनवाई अब तक 4 जजों के सामने हो चुकी है। 2-3 तारीखों पर सुनवाई के बाद जिला जज का तबादला हो जाता है, जिन्होंने आगे बताया कि मौजूदा जिला जज ने याचिकाकर्ता भगवान कृष्ण विराजमान के अंतरंग सखाओं की दलील तो सुन ली है, पर विरोधी पक्ष की ओर से दलील होगी। दरअसल भगवान कृष्ण विराजमान की ओर से श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन वापस दिलाने की गुहार अदालत से लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि करीब 400 साल पहले औरंगजेब के फरमान से मंदिर ढहाने के बाद केशव देव टीले और भूमि पर अवैध कब्जा कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई थी। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ताओं ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को भी चैलेंज किया। याचिकाकर्ताओं का कहना है धर्म स्थलों की जिम्मेदारी और कानून व्यवस्था के जरिए सब राज्य सूची का विषय है। इस बाबत कानून और नियम बनाने का अख्तियार राज्य सरकारों को ही है, केंद्र को नहीं। देखिए, इस समय सबसे सौभाग्य की बात यह है कि इस केस में वादी का अधिवक्ता में प्रतिवादी गण की तरफ से हमारे लायक दोस्त मस्जिद की तरफ से आप, और निगम साहब हमारे वक्फ बोर्ड की तरफ से, और आप हिंदू संस्थान की तरफ से, किस जन्मभूमि संस्थान की तरफ से। तो बड़े मौके की बात है कि वादी प्रतिवादी गण सब साथ हैं यहाँ, और सब एक मुद्दे पर सहमत हैं कि केस को लड़ना चाहिए और इस केस का निस्तारण होना चाहिए। इस पर सब सहमत है। दूसरी बात, आज नए जज साहब आ गए और उनके सामने बहस नए सिरे से शुरू हुई। मैंने वादीगण का पक्ष रखा और अपनी बहस पूरी कर दी। हमारे भाई खंडेवाल साहब ने किस जन्मभूमि संस्थान की तरफ से अपनी बहस पूरी कर ली। अब कोर्ट ने 5 जनवरी की डेट दी है। उस तारीख को मुस्लिम पक्ष यानी वक्फ बोर्ड और शाही मस्जिद ईदगाह इनकी तरफ से बहस होनी है। आज जो मुख्य बिंदु कोर्ट सामने यह था कि आर्डर 7 रूल 11 में जो सिविल जज महोदय ने जो आदेश किया है वो विधि विरुद्ध है, और इस स्टेज पर जबकि सूट को एडमिशन करना है, आप मेरिट पर कोई केस डिसाइड नहीं कर सकते। तो बात कोर्ट ने नोट कर ली है। और अयोध्या केस का जजमेंट मैंने मुख्य रूप से लिया है कि अयोध्या केस में साफ डिसाइड हो गया है कि वर्शिपर कैन फाइल सूट। जो वर्शिपर है उसको सूट फाइल करने का देवता की तरफ से अधिकार होता है। तो कोर्ट ने सब बातें नोट कर ली है। अगली बस 5 जनवरी को 2022 को। श्री राम जन्मभूमि विवाद सुलझने के बाद से अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद गरमाने लगा है, और इसको लेकर मथुरा की अदालत में कई मामले दर्ज हैं। अयोध्या के बाद काशी का कॉरिडोर बना, और इसके बाद एक बार फिर चर्चा है मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान की। मथुरा जिला अदालत में श्री कृष्ण जन्मस्थान विवाद पर हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुनवाई पूरी हो गई है। जब हमने हिंदू पक्षकारों की तरफ से उनके वकील विष्णु शंकर जैन से बात की, तो उनका यह कहना था कि अब कोर्ट ने 5 जनवरी को अगली तारीख दी है, जिस पर शाही ईदगाह की तरफ से मुस्लिम पक्षकार अपनी दलीलें पेश करेंगे। अगर इसके इतिहास में जाएं तो ये पता चलता है कि पिछले साल सितंबर में यह मामला मथुरा की अदालत में आया था, और तब से अब तक 4 जिला न्यायाधीश इस मामले को सुन चुके हैं। ये चौथे जिला न्यायाधीश हैं जो इस मामले को सुन रहे हैं। श्री कृष्ण लला विराजमान, उनकी तरफ से ये याचिका दायर की गई है, जिसमें 33.37 एकड़ जमीन उस पर दावा किया गया है। क्योंकि श्री कृष्ण लला विराजमान, भगवान श्री कृष्ण विराजमान बाल रूप में हैं, लिहाजा उनके अंतरंग सखाओं की ओर से ये वाद दायर किया गया है। पिछले साल दायर इस विवाद से ये कहा गया है कि औरंगजेब के ज़माने में एक फरमान जारी कर इस पूरे इलाके में केशव देव जी का टीला था, जो श्री कृष्ण जन्म स्थान था, जहाँ एक भव्य मंदिर था, उसे घिरा दिया गया, और उसके बाद उस पूरी ज़मीन पर कब्जा करने के बाद वहाँ औरंगजेब के फरमान पर शाही ईदगाह बनाई गई। हालांकि बाद में जब खुदाई की गई और उस अवशेष मिले, तो वहाँ एक जेल के अवशेष मिले और वहाँ श्री कृष्ण जन्मस्थान का मंदिर बना हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण लला विराजमान, उनकी तरफ से अपने वाद में कहा गया है कि उन्हें वो सारी ज़मीन, उस पर उनका मालिकाना हक है और वो मालिकाना हक होना चाहिए।
इस पूरे विवाद में सबसे बड़ी बाधा आ रही है, जिसे चुनौती दी गई है, वह है 1991 का धर्मस्थल उपासना स्थल कानून, जो पीवी नरसिंह राव सरकार में लाया गया था। और उसमें यह कहा गया था कि अयोध्या विवाद जो कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद किसी भी धर्मस्थल या फिर उपासना स्थल, उस पर कोई भी विवाद अदालत में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये सारे स्थिति 15 अगस्त 1947 के समय जिस धार्मिक स्थल उपासना स्थल की जो स्थिति थी, वही स्थिति बहाल की जाएगी, वही स्थिति बहाल रहेगी, स्टेटस को रहेगा। इस पर कोई भी मुकदमा नहीं किया जा सकता है, किसी तरह की भी दावेदारी नहीं हो सकती है। अयोध्या मामले का तो हल हो गया, काशी का कॉरिडोर बना है, और इधर मथुरा मामले को लेकर जिला अदालत में जो मामला चल रहा है, उसमें 1991 के इस उपासना स्थल विधेयक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसे चुनौती दी गई है। और ये कहा गया है, मुख्य दलील उनकी ये है कि धर्म स्थलों के रख रखाव की जिम्मेदारी संविधान के मुताबिक राज्य का विषय है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।